हेलो दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज वाला। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जीव विज्ञान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देंगे आप लोगों को इस वीडियो में। तो जैसे कि मान लीजिए जीव विज्ञान क्या है और जीव विज्ञान के कितने भागों में बांटा गया है, जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं कौन कौन से हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे इस वीडियो में, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले हम देखेंगे जीव विज्ञान का परिभाषा क्या है। देखिए, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग जीव विज्ञान कहते हैं। अब देखेंगे हम लोग बायोलॉजी शब्द कहाँ से लिया गया है। तो बायोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसमें बायोस का अर्थ होता है जीवन तथा लोजोस का अर्थ होता है अध्ययन, यानी कि जीवन का अध्ययन। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क, जो कि फ्रांस के रहने वाले थे, तथा ट्रेविरेनस, जो कि जर्मन नामक वैज्ञानिकों ने 1802 ईस्वी में किया था। प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक अरस्तु ने सर्वप्रथम पौधों एवं जंतुओं के जीवन के विभिन्न पक्षों के विषय में अपने विचार प्रकट किया था। अतः अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को कहा जाता है। इसके दो प्रमुख भाग हैं। हम लोग जीव विज्ञान के दो भागों में बांटते हैं। पहला है जंतु विज्ञान जूलॉजी, जिसमें जंतु का अध्ययन होता है, और दूसरा है वनस्पति विज्ञान, जिसमें पेड़ पौधों के अध्ययन होता है। अब हम देखेंगे जीव विज्ञान के प्रमुख शाखाएं कौन कौन से हैं। देखिए, मधुमक्खी पालन का अध्ययन कहा जाता है एपीकल्चर को। पुष्पों का अध्ययन कहा जाता है एंथोलॉजी। मकड़ियों का अध्ययन कहा जाता है एरेक्नोलॉजी। जीव के शरीर पर शीत के प्रभाव का अध्ययन कहा जाता है क्रायोजेनिक्स। वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन कहा जाता है डेंड्रोलॉजी। आनुवंशिक के आधार पर मानव जाति की आने वाली पीढ़ियों को सुधार का अध्ययन कहा जाता है यूजेनिक्स। कीटों का अध्ययन कहा जाता है एंटोमोलॉजी। जीव के आनुवंशिकी लक्षणों का वंशानुगति का अध्ययन कहा जाता है जेनेटिक्स। सरीसृपों का अध्ययन कहा जाता है हर्पेटोलॉजी। मछलियों का अध्ययन कहा जाता है इक्थियोलॉजी। मानवीय सौंदर्य का अध्ययन कहा जाता है कैलोलॉजी। कवकों का अध्ययन कहा जाता है माइकोलॉजी। चींटियों का अध्ययन कहा जाता है मिर्मीकोलॉजी। सूक्ष्म जीवों का अध्ययन कहा जाता है माइक्रोबायोलॉजी। सर्पों का अध्ययन कहा जाता है ओफियोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन कहा जाता है ऑर्निथोलॉजी। जीवधारियों में जीवाश्मों का अध्ययन कहा जाता है पैलियोनटोलॉजी। मत्स्य पालन का अध्ययन कहा जाता है पिसीकल्चर। शैवालों का अध्ययन कहा जाता है फाइकोलॉजी। फलों का अध्ययन कहा जाता है पोमोलॉजी। रोगों की प्रकृति, कारण,
लक्षणों का अध्ययन कहा जाता है पैथोलॉजी। जंतु के नाक, कान, गले का अध्ययन कहा जाता है राइनोलॉजी। रेशम कीट पालन का अध्ययन कहा जाता है सेरीकल्चर। छिपकलियों का अध्ययन कहा जाता है सारोलॉजी। काष्ठी पेड़ों का संवर्धन कहा जाता है सिल्वीकल्चर को। तो हम लोग का यही था जीव विज्ञान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोगों को जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।